सी शमशीरें रे क्या कोई तुझसे आंख मिलाए है तेरा वो जलवा तू रोबदार तू शानदार कोई जानी ना तेरा। मोस्ट वेलकम ज्योति जी एंड ओवर टू यू। यस, थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी शानदार होंगे, मस्त होंगे, है ना। और एनर्जी ड्रिंक किसकी रेडी है? मैंने अपनी वेस्लिन की जो एनर्जी ड्रिंक है वो रेडी कर ली है और आई होप आप सभी ने कर ली होगी। जिसने नहीं करी होगी ना वो फटाफट रेडी करके आएंगे, है ना। यस, तो मैं ज्योति मलिक आप सभी के साथ रोहतक से लाइव हूँ और इस वेलनेस इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा था 5 साल पहले और बहुत ही अच्छे से वर्क भी किया। लेकिन जो सपने और जो उड़ाने हम चाहते थे वो हमें मिली नहीं और हमने यहाँ पर अपना वेस्टीज में अभी 2 महीने पहले यहाँ पर ज्वाइन किया। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग है और कम्युनिटी के से और अपने कोच की गाइडलाइंस में रह के मैंने अपने यहाँ पर रिजल्ट भी बहुत शानदार लिया है। वेलनेस इंडस्ट्री में मैंने 10 kg का वेट गेन किया है। लॉस वाले आते हैं ना, सभी आते हैं ना, लेकिन क्या हुआ, गेन वाले भी आ गए, है ना। और मैं जब आई थी तो मेरा 47 वेट था, है ना। और मेरा अब मैंने 10 से 11 kg अपना वेट गेन किया है। बहुत सारे इश्यूज थे, हेल्थी इश्यूज थे बहुत सारे, उनको भी रिमूव किया। जैसे कि मैं बता सकती हूँ, बैक पेन मुझे बहुत ज्यादा रहता था, है ना। माइग्रेन था, सर्वाइकल था। अपनी कम्युनिटी में आने से मैंने अपने कोच के गाइडलाइंस में और न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझते हुए अपने हेल्थ इश्यूज को भी रिमूव किया। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आया। और साथ में भी यहाँ पर बताना चाहूंगी, मैंने अपने 2 महीने पहले अपनी इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था और मैं अपनी जो मेरी टीम थी, कुछ टीम यहाँ पर अभी आई और कुछ टीम अभी रहती है ना। और यहाँ पर आने से मेरे को फर्स्ट मंथ में मैंने अपने ब्रॉन्ज को क्वालिफाई किया और मेरा फर्स्ट मंथ चेक जो था 22,500 रुपये आया। बहुत ही अच्छा लगा, है ना। क्यों? क्योंकि सपने पूरे होने की दिशा अच्छी मिल गई है ना। तो थैंक यू बोलूंगी करिश्मा मैम को, मेरे कोच दिनेश सर है, पूजा जी हैं और साथ में करिश्मा मैम। उन्होंने बहुत ही सपोर्ट करते हैं हमेशा। और साथ में सुनील सर का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सुनील सर भी मुझे बहुत ज्यादा करते हैं और जिनकी गाइडलाइंस में रह के मैंने यहाँ पर अमेजिंग वाला अपना चेक इनकम जो उम्मीद करती थी उससे भी ज्यादा आई, है ना। उम्मीद करते थे फर्स्ट चेक आना इतनी बड़ी बात होती है कि वहां पर लास्ट कम्युनिटी में मतलब 5 साल मेहनत करने के बाद भी वो उम्मीदें नहीं दिखाई थी। और जितनी मेहनत वहां वहीं यहाँ पर हमने उतनी मेहनत की, लेकिन जो हमें गाइड किया जाता है वो बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पर करिश्मा मैम और दिनेश सर, पूजा जी और साथ में सुनील सर ने जितना हमें गाइड किया है ना, उतना बहुत मतलब मैं कह नहीं सकती कि हमारे सपने पूरे होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहूंगी करिश्मा मैम का, धीरेन्द्र सर का और साथ में सुनील सर का। और उम्मीद करती हूँ आगे भी हमें ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहेंगे सर और मैम, है ना। क्योंकि देखो अपने कोच का और साथ में सीनियर्स का ना गाइडलाइन बहुत जरूरी होता है ना। और हम फर्स्ट मंथ वहां पर अपने वेस्टीज के हेड ऑफिस में गए। बहुत ही अमेजिंग लगा। वहां पर बाली सर मिले हमें, है ना। बाली सर ने हमें बहुत ही अच्छे से गाइड किया, साथ में सुनील सर ने गाइड किया, भगवती मैम ने गाइड किया। और वहां से हमने डिसीजन लिया वेस्टीज में अपना आगे आने वाले फ्यूचर को देखा वहां से, और वहां से हमने डिसीजन लेके इसको ज्वाइन किया। वेस्टीज के हेड ऑफिस में जाने से माइंड सेट होता है कि हम कुछ ऐसी वैसी चीज नहीं है, हम आए हैं बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे। और ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ सपने भी पूरे होते हैं। ये नहीं है कि सपने दिखाए जाते हैं ओनली, नहीं, सपने दिखाए भी जाते हैं और साथ में सपने पूरे भी होते हैं। मैं मानती हूँ मेरे सपने पूरे हुए हो रहे हैं तो आपके भी जरूर होंगे, है ना। होंगे ना? कौन कौन मानता है? यस, वेरी गुड, बहुत ही अमेजिंग, यस। तो और आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं करिश्मा मैम, मेरे सीनियर, है ना। आई होप आप सभी के सीनियर। तो अपना डायरी पेन, मेरा डायरी पेन रेडी है और आई होप आप सभी डायरी पेन के साथ कुछ बनाएंगे।
बिल्कुल सभी ने रेडी कर रखे है ना। यस, तो आई होप आप सब भी अपना डायरी पेन के साथ रेडी रहेंगे और अच्छे से नोट्स बनाएंगे। देखो जो चीजें सीनियर सिखाते हैं ना, वो हम अगर सुनते हैं तो क्या होता है, अभी हमने सुनी शाम तक क्या होगा, सिर के ऊपर से गई है ना। लेकिन हम लिखते हैं ना तो वो चीजें हमारे बहुत काम आती हैं। और लिखी हुई चीजें हमेशा हम कभी भी ओपन करके उनको खोल खोल के याद कर सकते हैं, सुन अपना रीड कर सकते हैं। और जब चीजें रीड करते हैं तो क्या होता है, हमारे माइंड में वही बात रिपीट हो जाती है ना। और देखो सीनियर्स हमारे पहले भी सिखाते थे और यहाँ पर भी सिखाया है कि लिखा हुआ हमेशा हमारे काम आता है ना। 1 तारीख को हम अपना गोल लिखते हैं, कौन कौन लिखता है गोल, लिखते हैं ना, कौन सा लेवल हमें चाहिए, क्या हमें इनकम चाहिए। और हमेशा लिखी हुई चीजें हमेशा हमें अचीव होती है, 101% होती है। अगर हमने अपना 1 तारीख को गोल्ड लिख लिया ना कि हमें इस महीने गोल्ड करना है या फिर क्राउन करना है, जो भी लेवल हमारा है वो हमें अपना अचीव करना, इतने इतनी इनकम पे हमें पहुंचना है। देखो 101% तो नहीं बोलूंगी, 90% उस गोल को हम जरूर अचीव करेंगे। कोई बात नहीं, जो अचीव नहीं होता वो अपना क्या करें, अगली 1 तारीख को फिर से लिखेंगे कि क्या हमारा छूटा, कितना हमें करना है। यस, तो रेडी है सभी अपनी हुटिंग शूटिंग के साथ और सॉन्ग के साथ। हम करिश्मा मैम को इनवाइट करेंगे क्लैपिंग के साथ, सभी देखो क्लैपिंग करेंगे। और क्लैपिंग करने के बेनिफिट बताऊं, आज हम और किसी के लिए कर रहे हैं ना, ये हमारे लिए लौट के जरूर आती हैं। और एक्सरसाइज भी होती है इससे, बहुत अच्छी है ना। तो यहाँ पे क्लैपिंग में कंजूसी नहीं करनी। और करिश्मा मैम को इनवाइट करेंगे क्लैपिंग के साथ। यस, कम ऑन द स्क्रीन मैम। बेरोजगारो एवें ना हौसला हारो, तकड़े होके हमला मारो, वक्त गुजरदा जावे जी। अखा खोलो ना डोलो, एवें ना जवानी रोलो, जज्बा अपने अंदरों ढोलो, मेहनत रंग ले आवेगी। की हुंदियां ने तकदीरां हत्थां दियां लकीरां, यारो बदल दियो तस्वीरां, डर जाना मंजूर नहीं। जे होने ना पक्के भावें दुनिया मारे धक्के, बंदा दिल ना छोटा रखे, मंजिल बहुती दूर नहीं, मंजिल बहुती दूर नहीं। सो थैंक यू सो मच सर। मेरी वॉइस आ रही है मैम, ज्योति मैम? ओके। थैंक यू सुनील सर, मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए और मुझे आज का सेशन देने के लिए। और एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे ज्योति मैम के लिए, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। और मैं बताना चाहूँगी ज्योति मैम 2 महीने पहले ही अपनी कम्युनिटी में ज्वाइन हुए हमारे साथ, और उन्होंने फर्स्ट मंथ ही अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किया। मतलब उनकी जो चेक इनकम रही है समथिंग 22,000 रुपये रही है, और अभी सिल्वर डायरेक्टर लेवल को अचीव कर चुके हैं। और अच्छी लीडरशिप है, अच्छी टीम है, अच्छा काम कर रहे हैं, रोहतक से बिलोंग करते हैं। और सारा जो कुछ भी हम जैसे जो भी बताते हैं ना, वो सारी चीज़ें करते हैं। तो धन्यवाद करेंगे सर का। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगी, मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। 1 मिनट का मुझे समय दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, जैसे जो भी न्यू ज्वाइनिंग हुई है वो नहीं जानते होंगे। तो वीरेंद्र सर तो जानते हैं, स्माइल कर रहे हैं सर। तो मैं एक बार 1 मिनट का मुझे समय दे दीजिए। और सर स्टोरी शेयर हो रही है, बताइए। प्रेजेंटेशन क्लियर। जी, ओके, थैंक यू। दोस्तों मेरा नाम करिश्मा है और मेरे हस्बैंड का नाम धीरेन्द्र प्रताप है, और हम इस कम्युनिटी करिश्मा धीरेन्द्र प्रताप के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन सर नेक्स्ट नहीं हो रहा है।
स्लाइड को बड़ा करेंगे और बड़ा करने के बाद में नेक्स्ट कीजिए। एंड ये मेरा रिजल्ट है। ये मेरे हस्बैंड की पीपीटी है। मैंने अपनी पीपीटी अपडेट नहीं की, तो मैं उनकी पीपीटी से ही आप लोगों को रिजल्ट शेयर कर रही हूँ एंड अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मेरा वेट हुआ करता था 41 केजीज और मैंने अपना वजन बढ़ाया है इस कम्युनिटी में आके। 41 केजी से 52 का वेट मेंटेन कर रही हूँ। साथ ही साथ मैंने अपने हेल्थ इश्यूज को कवर किया है, जिसमें इम्यूनिटी बहुत वीक थी और डाइजेशन इशू था एंड फीमेल्स प्रॉब्लम थी, इन सबको कवर किया है। आज मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ और इस न्यूट्रिशन के जरिए मैं आज मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। तो एक बार मैं चाहूंगी कि आप जोरदार क्लैपिंग करेंगे हमारे वेस्टीज न्यूट्रिशन के लिए। एंड दोस्तों, जब हम इस कम्युनिटी में ज्वाइन हुए, हमने लास्ट जुलाई में ज्वाइन किया था, 22 जुलाई को। सर का कॉल आया था तो हमने हेड ऑफिस विजिट किया था। और जब हेड ऑफिस विजिट किया तो हमने कोई मार्केटिंग प्लान नहीं लिया था। सर ने हमें हेड ऑफिस लेके गए। सर ने मुझसे बोला कि करिश्मा, ये वेस्टीज का हेड ऑफिस है। तो मैंने वेस्टीज का नाम देखते ही मैंने बोला, सर मुझे पता है, क्योंकि मेरी शादी में मेरे जो भी जो कलर कॉस्मेटिक था, वो सारे प्रोडक्ट मेरी शादी में गए थे। लेकिन क्या होता है कि जब हमें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती, जब तक हम उसकी हर चीज की जानकारी नहीं रखते ना, ये किस तरीके से काम करता है, तो हम उस चीज को वैल्यू नहीं करते हैं। तो जो भी किट थी मेरी शादी की, वो मैंने सारी एक्सपायर कर दी, मैंने कुछ भी यूज नहीं किया। फिर सर ने जब सैम्पलिंग कराया, जब हम हेड ऑफिस में बैठे, तो मैं यूपी से गई थी 250 किलोमीटर चल के, तो मेरे सर में दर्द हो रहा था और मैं वही लेती थी, लास्ट कम्युनिटी एनर्जी ड्रिंक लेती थी और सर का दर्द मेरा बंद हो जाता था। तो जब सर ने ये सैम्पलिंग कराया एनर्जी ड्रिंक, तो वही मेरा सर का दर्द ठीक हो गया और मैंने वहीं पर ओके कर दिया। मैंने कोई मार्केटिंग प्लान नहीं लिया था। दूसरा, हम सर की फेस वैल्यू पे काम करते हैं, हम सर के साथ चलते हैं, जहाँ भी हमारे मेंटोर जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड और हम दोनों सर के साथ हैं और हमेशा हैं, जिंदगी भर रहेंगे। और मैं स्पेशली धन्यवाद करना चाहूंगी सुनील सर का, क्योंकि इन्होंने हमारी लाइफ चेंज की है। 1 साल के अंदर हमारी लाइफ चेंज हो गई है इस कम्युनिटी में आके। तो वहां से हमने अपना कारवा स्टार्ट किया, 7 दिन में अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किया और सेकंड मंथ अपना सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई किया और थर्ड मंथ गोल्ड किया, गोल्ड के बाद क्राउन किया नवंबर मंथ में। और ये 2 दिसंबर का फोटो है। जो बाली सर हमें पिन पहना रहे हैं, हमें मौका मिला, सर के द्वारा हमें पिन पहनाया गया क्राउन डायरेक्टर का। तो मैं उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगी मिस्टर गौतम बाली सर का, क्योंकि इतने महान व्यक्ति के द्वारा हमें पिन पहनाया गया है ना। और ये मेरी सारी टॉप लीडरशिप है, मेरे मेंटोर और भूप मलिक सर और मिस्टर दीपक सर, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगी। क्राउन डायरेक्टर का मेरा सम्मान हुआ था, उसका फोटो है। एंड दोस्तों, ये मेरे कुछ अचीवमेंट है। लास्ट मंथ मैंने मई में अपना यूसीडी लेवल क्वालिफाई किया था और हम त्यागराज स्टेडियम में हमें सम्मान मिला वेस्टीज मैनेजमेंट के द्वारा। यहाँ पे 9,000 लोगों के बीच में हमें सम्मानित किया। तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी वेस्टीज मैनेजमेंट का, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोग भी एक्सपीरियंस है हमारे पास भी, मेरे पास भी 6 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो लाइफ नहीं थी जो आज मेरी लाइफ चेंज हो गई है। मैं बार बार कहूंगी कि मेरी 1 साल में मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है। सम्मान, मान सम्मान, घूमना फिरना, हेल्थ और इनकम, सब चीज मिल रही है इस प्लेटफॉर्म पर, जो हमें इतने सालों से नहीं मिला, वो आज सब कुछ हमें यहाँ पर अचीव हो रहा है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, मैम का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, भगवती मैम का, क्योंकि वो हमेशा हमें गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एंड दोस्तों, ये कुछ अचीवमेंट थे कि हर किसी का कुछ ना कुछ छोटा सपना होता है। जैसे मेरा दिखाने का पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको लैपटॉप दिखा रही हूँ। मेरे को फोन का शौक नहीं है कि मेरे पास आईफोन हो या फिर बड़े फोन हो, मैं छोटे फोन ही रखती हूँ। लेकिन अंदर से मेरे को ये था कि मुझे लैपटॉप चाहिए और मुझे एप्पल का ही लैपटॉप चाहिए। तो हमने सेकंड मंथ ये लिया और कहीं ना कहीं मीटिंग जब लेते थे तो फोन में मीटिंग लेनी पड़ती थी, तो ये ख्वाहिश थी, तो वो हमने सेकंड मंथ ही अचीव की। और जब हमने अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किया था, तो हमारी जो इनकम थी 7 दिन की, वो 21,981 रुपये रही थी ब्रॉन्ज डायरेक्टर की। और ये रेगुलर इनकम अचीव हो रही है जब हमने सिल्वर किया था, गोल्ड किया था। और आज 1 साल हो चुका है वेस्टीज में, और एक भी मंथ ऐसा नहीं है कि हमारी इनकम हमें रिसीव नहीं हुई है, रेगुलर इनकम आ रही है। और ये लास्ट मंथ का चेक है जब हमने यूसीडी लेवल क्वालिफाई किया था, 1,86,564 रुपये। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि
इतना पैसा जो भी 1 लाख के ऊपर जो इनकम होती है ना, उसके लिए जो जॉब सेक्टर है ना, 95% जो भी जनता है ना, वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना? 1 लाख इनकम के लिए ना पता नहीं क्या-क्या करना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे ईज़ी वे में आपको इनकम आ रही है, अपॉर्च्युनिटी मिली है, उसमें आप प्लग इन रहिए और अपने स्पॉन्सर और अपने मेंटर का हमेशा ग्रैटिट्यूड कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको इतना बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म दिया है। और बताना चाहूँगी कि जब हमने अपना ब्रॉन्ज़ डायरेक्टर क्वालीफाई किया था, उसी मंथ में कंपनी के द्वारा जिम कॉर्बेट प्लस नैनीताल का वैकेशन मिला था, जिसमें हम हस्बैंड वाइफ गए थे और वहाँ पे काफ़ी एन्जॉय किया था। और उसमें हमारी सारी लीडरशिप भी रही थी और सारी टीम भी रही थी। जितने भी सारे जॉइन थे ना, जुलाई मंथ में जिन्होंने क्वालीफाई किया था, वो सारे लोग रहे थे। यहाँ पे वैकेशन भी था और ट्रेनिंग भी थी। और ये हम गए थे मार्च में, शायद 30th मार्च में गए थे, 31st मार्च को गए थे। सारी टीम गई थी, इसमें बहुत सारे लोग होंगे, 700 प्लस क्वालिफायर्स रहे थे मसूरी वैकेशन में, मसूरी प्लस ऋषिकेश। तो यहाँ पे भी हमने अपनी टीम के साथ एंजॉय किया और लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है और आप सबकी भी लाइफ पूरी चेंज होने वाली है। और अगर हम इस कम्युनिटी में आते हैं तो हमें सब कुछ सिखाया जाता है। हमारे पास सारा प्लेटफ़ॉर्म है, आपके पास ज़ूम सेशन है, ऑफ़लाइन इवेंट होते हैं और आप कंपनी के भी इवेंट ले सकते हैं, कंपनी का ट्रेनिंग्स होती हैं। तो डीएमओज़ आपको सिखाया, जो भी आप डीएमओज़ पे काम करते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है कि आप किससे बढ़ सकते हैं। तो हमने डीएमओज़ पर काम किया और सैंपलिंग की, बहुत सारे लोगों को प्रेजेंटेशन फ़ोल्डर भी प्रोवाइड कराए। तो इस तरीके से धीरे-धीरे मेरा कारवां बढ़ गया। दूसरा, मैं बताना चाहूँगी, जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी गुड़गाँव, वैसे यूपी के रहने वाले हैं हम लोग, फ़िरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन जब गुड़गाँव शिफ्ट हुए ना, मेरा डीएमओज़ वही था। तो इस डीएमओज़ से मेरा आज तक जो गुड़गाँव में वर्क चल रहा है ना, इन डीएमओज़ से ही चल रहा है ना, रेफ़रेंस बेसिस पे अभी चल रहा है वर्क। और ये हमारी नेक्स्ट कार है, जो हम लेने वाले हैं कार कार्निवल में। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे स्पॉन्सर वेद प्रकाश खुशहाली शर्मा जी का। वो हमेशा बेशक मेरे पास नहीं आते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा पूरा सपोर्ट सुनील सर और भगवती मैम करते हैं, लेकिन मुझे कोई भी ज़रूरत होती है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई सिस्टम में समझ में नहीं आ रहा, प्रोडक्ट में कुछ भी ऑर्डर या कोई भी आईडी, कहीं पे भी मैं फँसती हूँ तो तुरंत मैं कॉल करती हूँ, मेरा तुरंत सॉल्यूशन होता है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे ऐसे लोगों का साथ मिला है जो हमेशा मेरे साथ खड़े हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मिस्टर गौतम बाली सर का, कंपनी फाउंडर, क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी जो बदली है, वो अगर मिस्टर गौतम बाली सर ने इतना बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, इसके ज़रिए लाखों की ज़िंदगियाँ बदल चुकी हैं। लाखों नहीं, करोड़ों की बोल सकती हूँ, करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदली है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और मेरी ये स्टोरी यहीं तक थी। तो एक आप लोगों को अगर ये मेरी स्टोरी सही लगी हो, तो आप एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू। एंड आज का टॉपिक रहने वाला है एटीट्यूड ट्रेनिंग। तो क्या आप सभी लोग सीखने के लिए तैयार हैं? एनर्जी ड्रिंक सभी ने लिया है, डायरी पेन के साथ आप तैयार हैं? क्योंकि ओके, तूफान सर का मुझे दिख रहा है, वो डायरी पेन भी शो कर रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक भी शो कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जब जैसे मैं आज ट्रेनिंग दे रही हूँ, तो मैंने इसके नोट्स कल से बनाए हैं। तो अगर आप नोट्स बनाएँगे ना, तो आने वाले टाइम में अगर आपको मौका मिलेगा यहाँ पर सिखाने का, तो आप उन नोट्स के ज़रिए यहाँ पर बोल पाएँ। और दूसरा, मैं कल तक ये नहीं पता था मेरे को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है ना? मुझे ये भी नहीं पता था एटीट्यूड और ईगो में अंतर क्या होता है। लेकिन जब मैंने नोट डाउन किया ये चीज़ें, क्योंकि हम जब नोट डाउन करते हैं ना, तो हमारे माइंड में सेव होती हैं सारी चीज़ें। अगर आप वर्बली चीज़ों को पढ़ते जाएँगे ना, वो सारी चीज़ें नहीं रहती हैं। फिर सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन की हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज की एटीट्यूड ट्रेनिंग को। तो बोला जाता है, सफलता की पहली सीढ़ी सही एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड का मतलब ये होता है दृष्टिकोण, आप क्या सोचते हैं, है ना? नमस्कार, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे, जो आपकी सफलता और असफलता तय करता है ना? उसको कहते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? सर नोट डाउन कर लिया या फिर मुझे फिर से बोलना है? ओके।
एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति, सिचुएशन, व्यक्ति या काम के प्रति हमारी सोच और प्रतिक्रिया। मतलब हम किसी भी व्यक्ति के लिए क्या सोचते हैं, और कोई भी सिचुएशन हमारे सामने खड़ी होती है या कोई काम आता है, जैसे किसी भी काम को लेके, या मार्केट में आप जा रहे हैं, 1 टू 1 करने जा रहे हैं, या कंज्यूमर को डील करना है, तो आप उसके लिए क्या सोचते हैं? आपकी सोच क्या है ना? आपका कॉन्फिडेंस क्या है? उसी को बोलते हैं एटीट्यूड। हमारी सोच और प्रतिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 2 लोगों को एक जैसा ही मौका मिले, तो एक सफल और दूसरा असफल क्यों हो जाता है? जैसे सब लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है ना? बहुत सारे लोग इस 1 साल के अंदर छोड़ के भी चले गए, और बहुत सारे लोग सक्सेसफुल भी हो गए, है ना? तो उनकी सोच पर डिपेंड करता है कि उन्होंने इसके बारे में क्या सोचा। किसी ने इसको पॉजिटिव वे में लिया, किसी ने नेगेटिव वे में लिया, है ना? तो इस बिहाफ पे उनकी सफलता और असफलता तय करती है, क्योंकि दोनों का एटीट्यूड अलग था, दोनों की सोचने और समझने की शक्ति अलग थी। इसी की वजह से कुछ लोग सफल हुए और कुछ लोग असफल हुए, है ना? मेरे 1 साल के एक्सपीरियंस में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग तो नहीं, सारे लोग आए, सारे लोग हैं, क्योंकि सिस्टम ही इतना अच्छा है, लेकिन 1-2 लोग चले भी गए छोड़ के, क्योंकि उनकी सोच कहीं न कहीं नहीं थी उतनी, या नेगेटिव सोच थी, या फिर वो वर्क नहीं कर पाए, तो किस वजह से नहीं कर पाए? हम लोग काम नहीं कर पाते हैं ना, कोई भी काम हो। मैं ये नहीं कह रही कि इस बिज़नेस का, हमारी सोच अच्छी होगी तो हमारे सारे काम होंगे, है ना? तो आप डिफरेंस लिख सकते हैं एटीट्यूड और ईगो में। ईगो और एटीट्यूड में डिफरेंस क्या होता है? एटीट्यूड आपको आगे बढ़ाता है, जबकि ईगो आपको लोगों से दूर करता है। एटीट्यूड कहता है, मैं सीख सकता हूँ, ईगो कहता है, मुझे सब आता है। ये आप डिफरेंस लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं सर। एटीट्यूड कहता है, मैं सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, और ईगो कहता है, मुझे सब आता है। एटीट्यूड में आत्मविश्वास होता है, और ईगो में घमंड होता है ना? तो आप एटीट्यूड रखिए, गुड एटीट्यूड रखिए, ना कि घमंड रखिए, है ना? घमंड तो इस दुनिया में किसी का भी नहीं चला है। तो अच्छा वाला एटीट्यूड रखना है। दोस्तों, सफलता हमारी डिग्री से, लोग कहते हैं ना, सफलता हमारी डिग्री, किस्मत या परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अ, बल्कि हमारे गुड एटीट्यूड से तय होती है ना? कुछ लोगों का मानना ये होता है ना कि सफलता के लिए हमारे पास डिग्री होनी चाहिए, या अच्छी कुछ सिचुएशन होनी चाहिए, इस वजह से हम सफल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी सोच अच्छी है ना, तो आप कहीं भी मास्टरी हासिल कर सकते हैं, है ना? अच्छी सोच के साथ अगर कुछ भी काम करेंगे ना, तो वो काम आपका पूरा होगा। स्किल आपको शुरुआत करा सकती है, जो भी आपके पास स्किल हैं, वो आपको शुरुआत करा सकती है, लेकिन सही एटीट्यूड आपको मंजिल तक ले जाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति हर समस्या में अवसर ढूंढता है, जबकि नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति हर अवसर में समस्या देखता है। ये सोच होती है कि कोई भी पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति है ना, उसके पास कोई भी समस्या आती है, तो वो उसमें अवसर देखता है। लेकिन कोई भी नेगेटिव एटीट्यूड वाला, नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति हर समस्या हर अवसर, उसके पास कोई भी अवसर आएगा ना, तो उसमें वो नेगेटिविटी देखेगा। इस वजह से वो काम को नहीं कर पाता है। ये डिफरेंस होता है पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड में। एटीट्यूड कितने प्रकार के होते हैं? एटीट्यूड 3 प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच, नेगेटिव एटीट्यूड, नकारात्मक सोच, और न्यूट्रल एटीट्यूड, तटस्थ सोच। 3 टाइप के होते हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों ज़रूरी है? आप पॉइंट लिख सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों ज़रूरी है? उदाहरण के लिए, बारिश हो रही है, तो पहला व्यक्ति बोलेगा, क्योंकि हम सब लोगों के घर में भी होते हैं कुछ लोग जिनको बारिश पसंद नहीं होती, और कुछ लोग होते हैं जिनको पसंद होती है। तो पहला व्यक्ति बोलेगा, आज तो सारा दिन खराब हो गया, है ना?
और दूसरा व्यक्ति बोलेगा वाह मौसम कितना सुहावना हो गया। तो ये डिपेंड करता है उनकी सोच पर, है ना, कि किसी को वो मौसम अच्छा लग रहा है और किसी को वो मौसम बेकार लग रहा है ना। लेकिन दोनों की परिस्थितियां एक जैसी हैं, क्योंकि परिस्थिति एक जैसी है, बारिश हो रही है, लेकिन एक को अच्छा लग रहा है, एक को नहीं अच्छा लग रहा है। एंड न्यूट्रल एटीट्यूड क्या होता है? न्यूट्रल एटीट्यूड का अर्थ है किसी व्यक्ति, परिस्थिति या विषय के प्रति न ज्यादा पॉजिटिव होना और न ज्यादा नेगेटिव होना, यानी बिना पक्षपात के शांत और संतुलित सोच रखना। ओके, स्लो स्पीड करनी है, ठीक है सर, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। न्यूट्रल एटीट्यूड का अर्थ होता है किसी व्यक्ति, परिस्थिति या विषय के प्रति न ज्यादा पॉजिटिव होना, न ज्यादा नेगेटिव होना, यानी बिना पक्षपात के शांत और संतुलित सोच रखना। एग्जाम्पल लेते हैं। कोई आपकी तारीफ करे या ना करे या आलोचना करे, फिर भी आप बिना गुस्सा या अहंकार के शांत रहें, ये होता है न्यूट्रल एटीट्यूड। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। कोई आपकी तारीफ करे या ना करे या आलोचना करे, फिर भी आप बिना गुस्सा और अहंकार के शांत रहें, इसी को न्यूट्रल एटीट्यूड कहते हैं। किसी भी विवाद में बिना पूरी जानकारी के किसी एक पक्ष का समर्थन न करें, पहले सुनना, फिर समझना और उसके बाद निर्णय लेना, यही न्यूट्रल एटीट्यूड होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों जरूरी है? आप नोट डाउन कर सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों जरूरी है। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो। कोई भी चुनौती आती है तो हम उसका सामना कर सकते हैं। आपके सामने कोई भी सिचुएशन आती है तो आप उसका सामना कर सकते हैं, है ना। लाइफ में हर किसी के सामने कुछ भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, है ना। लाइफ कहने के लिए बहुत छोटी है, लेकिन अगर उसको सोचा जाए तो बहुत बड़ी है। जब एक दिन कटता है ना, कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है ना, तो वो जिंदगी बहुत बड़ी लगती है, वो दिन बहुत बड़ा लगता है। बेहतर रिश्ते और बेहतर रिजल्ट देता है। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो आपके रिश्ते भी बेहतर रहेंगे, जो भी आपके फैमिली रिलेशन हैं वो आपके अच्छे रहेंगे। और रिजल्ट, आप जैसे वर्क कर रहे हैं इस कंपनी में, वेस्टीज में, तो अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वर्क करेंगे, है ना, तो आपके रिजल्ट भी बेहतर होंगे। टीम में प्रेरणा पैदा करता है। जो भी आपकी टीम है, आपको तो पॉजिटिव रहना, क्योंकि हम कर ही इस ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं, सॉरी, तो आपको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स भी होंगे और बहुत सारे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड डायरेक्टर होंगे। तो आने वाले टाइम में जितने भी ये लेवल है ना, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड डायरेक्टर, वो आने वाले 1 साल में यूसीडी, डीसीडी होने वाले हैं। तो सारे लोग यहाँ पे लीडर्स बनने वाले हैं, है ना। तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। आप नोट डाउन कर सकते हैं, सफलता में एटीट्यूड की क्या भूमिका है। सफलता में एटीट्यूड की क्या भूमिका होती है। जो भी हमारी सफलता होती है, सक्सेस होती है, उसमें हमारे एटीट्यूड की क्या भूमिका होती है। कई लोग कहते हैं कि सफलता के लिए पैसा, डिग्री या किस्मत चाहिए, जो मैंने आपको लास्ट में बताया। कुछ लोग ये बोलते हैं कि सफलता के लिए पैसा, डिग्री या किस्मत चाहिए, लेकिन सच यह है कि नॉलेज जरूरी है। हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए हमें सही प्लेटफॉर्म पर और सही डायरेक्शन में, है ना। कुछ लोगों के पास मैं बताना चाहूंगी, हम जो 5% लोगों में आते हैं ना, तो हमारे पास सही प्लेटफॉर्म भी है और सही डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन लेकिन सही एटीट्यूड सबसे ज्यादा जरूरी है।
मेहनत भी जरूरी है, नॉलेज भी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा सही एटीट्यूड, तभी आप सफल हो पाएंगे। सक्सेस का मूल मंत्र क्या होता है? नॉलेज प्लस स्किल प्लस एटीट्यूड इज इक्वल टू सक्सेस। आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, नॉलेज प्लस स्किल प्लस एटीट्यूड इज इक्वल टू सक्सेस। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति की पहचान क्या होती है? जो भी पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति होता है, तो आप उसको कैसे पहचान सकते हैं, उसकी क्या पहचान होती है? ऐसे लोग हर समस्या में अवसर ढूंढते हैं, हार नहीं मानते, वो कभी हार नहीं मानते हैं, अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, है ना। सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता है, हम सबसे गलतियां होती हैं, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है, और हमसे अगर कोई भी गलती हुई है ना, तो उनको स्वीकार करना है और उसको नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करना है। उन गलतियों से हमें सीखना है कि हमने क्या गलत किया और आगे वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। हमेशा सीखते रहना है, हमेशा आपको सीखते रहना है, क्योंकि डेली आपको सिखाया जाता है। न्यू स्पीकर आते हैं डेली, तो वो कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस लेके आते हैं, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस लेके आते हैं, तो उनसे आप कुछ भी सीख सकते हैं। जरूरी नहीं कह रही मैं सारे पॉइंट्स आप सीखें, लेकिन कुछ एक चीज आप अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। दूसरों को प्रेरित करना है। सेम जो हमारा बिजनेस है, तो हमारा बिजनेस यही है, हमारे जिसमें हम काम कर रहे हैं एज अ वेलनेस कोच, तो हमें एक दूसरे को प्रेरित करना है, ना कि उसको डिमोटिवेट करना है ना। कोई भी टीम का लीडर मिलते हैं, तो अगर आपसे बड़े हैं, एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो आप उनसे सीख सकते हैं, है ना। और अगर उनके टीम मेंबर मिलते हैं, आई मीन उनके डाउनलाइन मिलते हैं, तो उनको प्रेरित करें, उनको ये बोलें कि काम बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके एक पॉजिटिव रिप्लाई से ना हो सकता है सामने वाले की जिंदगी बदल जाए, है ना। समय का सम्मान करते हैं, वो समय का सम्मान करते हैं, और हम सभी लोग भी समय का सम्मान करते हैं, क्योंकि हम सारे लोग टाइम पर ज्वाइन होते हैं, है ना, टाइम पर सारे लोग उठते हैं। मैं अगर अपनी बताना चाहूँ, तो मैं जब मैंने ये वेलनेस इंडस्ट्री में कदम रखा था ना, तो मैं गांव से बिलोंग करती थी, और मैं अपनी सासू माँ से बोलती थी, मतलब मैं 9 बजे उठती थी। अब सोचो आप, गांव की कोई भी बहू 9 बजे उठ रही है। मैं ये बोलती थी कि मेरा बेटा मुझे सोने नहीं देता है। लेकिन जब मैंने इस कम्युनिटी में कदम रखा, तो मीटिंग मैं लेती थी, मुझे सिखाया गया कि आपको रेगुलर 3 महीने मीटिंग लेना है, तभी आप इसमें सीख पाओगे। तो हमने हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने मीटिंग लेना स्टार्ट किया, और हम जो सेशन आज चल रहा है उस सेशन में आना स्टार्ट हुए, और उस टाइम से आज तक, जब से हमने ज्वाइन किया है 6 साल से आज तक, मेरा जो टाइम रहता है ना, लास्ट में 5:30 बजे जाग जाती हूँ। तो कहाँ 9 बजे, कहाँ 5:30 बजे, तो हमारा लाइफ स्टाइल भी चेंज होता है, और अनुशासन में रहते हैं। तो मैं अगर देखना चाहूंगी ना, यहाँ पर 358 लोग हैं, और इसमें से बहुत सारे लोग होंगे ना जिनके कैमरा ऑफ होंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कैमरा कितने लोगों के ऑफ है। मोस्टली लोग कैमरा ऑन करके हैं, लेकिन आधे लोग कैमरा ऑन किए हैं, और आधे लोगों ने कैमरा ऑफ कर रखा है। तो यही अनुशासन होता है, कि आपको डेली जो भी लीडर आते हैं ना, वो आपको यही बोलते हैं कि आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। क्योंकि अगर कैमरे के सामने नहीं आएंगे ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने लास्ट मीटिंग में भी बताया था कि जब तक आप कैमरे के सामने नहीं आएंगे, इसमें से बहुत सारे लीडर्स भी हैं जो कैमरा ऑफ किए हुए हैं, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे। और हम तो एज अ फैमिली हैं, है ना, कोई किसी को यहाँ पर जज नहीं कर रहा है। तो आप सारे लोग कैमरा ऑन करें, कैमरा ऑन करके ही बैठे। ये सारे लीडर्स आके, सारे स्पीकर आके आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये भी एक अनुशासन होता है, ये भी अपने मेंटोर, अपने स्पॉन्सर की रेस्पेक्ट होती है ना। तो लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग वहीं सुन के, जैसे मैंने बोला ना, वहीं सुन के बस इससे सुना और इस कान से निकाल दिया। कुछ लोग अप्लाई करते हैं, तो चीजों को आप अप्लाई करिए,
यही मैं तो, और दूसरा मैं ये भी बोलूंगी, मैंने मीटिंग में भी बोला था कि सारे लोग, हम सारे लोग ना, कोई किसी कम्युनिटी से, कोई किसी कम्युनिटी से, तो अपना जो कोड है उस कोड को अपने नाम के आगे मेंशन कीजिए, जिससे क्या लगे कि हम सारे लोग एक ही फैमिली मेंबर हैं और एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोगों का कोड चेंज है, तो आप नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन होंगे ना कल, तो सारे लोग सेम कोड के साथ ज्वाइन होंगे। उससे क्या होगा, सारे लोग बहुत अच्छे लगने वाले हैं। और नोट डाउन करें, याद रखें, जीतने वाले अलग काम नहीं, बल्कि हर काम को अलग अंदाज और अलग सोच के साथ करते हैं। जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं सुनील सर के लिए, जो हमारे मेंटोर हैं, हर काम को वो अलग अंदाज में करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो काम अलग कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी वही प्लेटफॉर्म है, वही प्लेटफॉर्म हमारे पास है, वही प्लेटफॉर्म नितिन सर के पास है, वही प्लेटफॉर्म वीरेंद्र सर के पास है, वही प्लेटफॉर्म हंसराज सर के पास है ना। लेकिन सक्सेस सबकी अलग अलग है, सब लोग अलग अंदाज में करते हैं उस काम को। सर कितना डेडिकेशन से करते हैं ना। आज भी 50 लाख का चेक है, लेकिन फिर भी फील्ड में है, और बहुत सारे लोग हैं जो आज भी घर पर हैं। तो यही अलग जो काम कर रहे हैं ना, उसी से आपकी सक्सेस होती है। नेगेटिव एटीट्यूड क्या क्या नुकसान होता है, आप नोट डाउन कर सकते हैं पॉइंट। नेगेटिव एटीट्यूड का क्या नुकसान होता है, हर समय शिकायत करना, कोई भी सिचुएशन आई, कोई भी आपको इश्यूज आया, है ना, अपने स्पॉन्सर से शिकायत कर दी, ऑल टाइम फोन कर दिया, ये प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन आप ढूंढिए। क्योंकि जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे ना, हर चीज को लेके, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, आज मेरे पास भी कॉल आता है मेरी टीम से, मैम इसमें क्या प्रोडक्ट देना है ना, इसमें क्या देना है। मैंने आज तक जिस मंथ हमने ज्वाइन किया था ना, लास्ट जुलाई में, तो हमारे पास सारी लिस्ट आ गई थी ना, कौन सा प्रोडक्ट किस बीमारी में दिया जाता है और कौन से प्रोडक्ट के रिप्लेस में क्या प्रोडक्ट है। आज तक सुनील सर को, मेरे स्पॉन्सर वेद प्रकाश खुशाली जी को मैंने कभी कॉल नहीं किया कि सर और मैम मुझे क्या इसमें प्रोडक्ट देना है ना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें होती हैं आपके लीडर्स के पास। तो ये चीजें आप सीखिए, मास्टरी हासिल कीजिए, प्रोडक्ट नॉलेज लीजिए और मार्केटिंग प्लान लीजिए, कंपनी फैक्ट, ये 3 चीज ना हर किसी को अपनी उंगलियों पर याद होनी चाहिए, तभी हम काम बड़ा कर पाएंगे। जल्दी हार मान लेते हैं, जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति होता है वो जल्दी हार मान लेता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम मार्केट में गए, हमारा कंज्यूमर नहीं बना, एक के पास गए, दो के पास गए। स्टार्टिंग में क्या होता है ना, कि हम एक से बात करते हैं, दो से बात करते हैं, तीन से बात करते हैं, और कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेता। क्यों नहीं लेता, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं होती, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, और इस वजह से वो प्रोडक्ट नहीं लेते, और वहीं से हम हार मान लेते हैं कि हमसे नहीं होगा, है ना। तो जल्दी हार मान लेते हैं, अवसरों को खो देते हैं। सेम, अगर हम मार्केट में जा रहे हैं और हम लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखा रहे हैं, तो कुछ लोग होते हैं इस अवसर को ग्रैब करते हैं। तो जितने भी लोग हैं उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। सारे लोग हैं जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है, और बहुत सारे लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं, है ना कहीं वो क्या कर रहे होते हैं। हमें तो ये लगता है ना कि वही जो जिंदगी में जो कर रहे हैं ना वही करेगा, है ना। अगर इस कम्युनिटी में हमारा मकसद क्या रहता है, अगर किसी को हम ज्वाइन करा रहे हैं, तो हमारा फोकस क्या रहता है कि इसकी लाइफ चेंज हो, इसकी लाइफ में जो भी चल रहा है ना वो चेंज हो। ऐसा नहीं कि मेरे साथ ज्वाइन हो जाए और मेरा काम बढ़ जाए, मेरी ये सोच नहीं रहती। मेरी सोच यही रहती है कि भाई सामने वाले को इतनी अच्छी कम्युनिटी मिले। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ग्रैब करते हैं, कुछ लोग नहीं होते, क्योंकि सारे लोग नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं करेगा, है ना। और टीम का मनोबल गिरता है, इससे आपकी टीम का मनोबल गिरता है। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड वाले हैं, नेगेटिव सोच वाले हैं, कहीं ना कहीं आप भी उससे परेशान रहेंगे, आप हमेशा परेशान रहेंगे, आपके रिश्ते परेशान रहेंगे, और आपकी जो टीम है ना उनका भी मनोबल गिरेगा। तो एक अच्छे लीडर की ये पहचान होती है कि उनको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, हमेशा रखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे विकसित करें, आप नोट डाउन कर सकते हैं पॉइंट्स को। पॉजिटिव एटीट्यूड को हम कैसे विकसित करें, सुबह पॉजिटिव सोच के साथ उठें। हम सारे लोग जागते हैं ना, तो सुबह पॉजिटिव सोच के साथ जागें, है ना।
हर दिन 10 प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, कुछ एक पेज डेली पढ़ें, है ना? देखो, हम लोग सारी चीजें अप्लाई नहीं कर पाते हैं, मैं भी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अगर आप लिखते हैं ना, जैसे कोई भी चीज लिखते हैं, आपने पूरे दिन में क्या किया, आपको सारे लोग सिखाते हैं आके कि हमने सारे दिन में क्या किया। अगर आप मेंशन करेंगे ना, या फिर आप कुछ भी सीखते हैं, जैसे मोटिवेशनल कुछ भी स्पीकर से सुनते हैं, तो उन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, उनके वर्ड्स को अप्लाई करिए। मैं चीज़ों को लिखती हूँ, 1 दिन लिखती हूँ, 2 दिन लिखती हूँ, लेकिन क कभी-कभी मेरा भी सिस्टम में हो जाता है, मैं भी प्रॉपर नहीं लिख पाती हूँ। तो मैं बस यही बोलूँगी, कुछ भी आपको सीखने को मिल रहा है, कहीं से भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि लीडर के थ्रू, आपको आप फ़ोन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम लोग रील्स देखते हैं, अगर कब बैठ जाते हैं ना, तो 1-1 घंटा हम रील्स पे निकाल देते हैं। लेकिन वहीं अगर कुछ सीखने वाली रील्स लगा लो, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं है, उससे आप कुछ सीख सकते हैं, है ना? उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। तो प्रेरणादायक किताबें पढ़नी है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, क्योंकि जैसे माहौल में रहते हैं ना, वैसे ही हम बन जाते हैं। अगर हम गुस्से वाले व्यक्ति के साथ रहेंगे ना, तो 1-2 साल के अंदर हमारा भी गुस्सा उतना ही हो जाएगा। और अगर हम शांत व्यक्ति के साथ रहेंगे, जिसको गुस्सा नहीं आता है, तो हम भी धीरे-धीरे अगर हम गुस्से वाले व्यक्ति हैं ना, तो हम शांत हो जाएँगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं ये नहीं कह रही कि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हो सकता है मैं सबसे छोटी हूँ, आप सबसे बहुत छोटी हूँ। मेरी 98 की 1998 की मेरी बर्थ है ना? तो आप सब लोगों से मैं सीख रही हूँ, लेकिन अपनी लाइफ़ का कुछ एक्सपीरियंस जो मैंने लिया है अब तक, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। शिकायत कम करें, समाधान ज़्यादा खोजें। पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे विकसित करें? तो इसमें आप लिखिए, शिकायत कम करें, समाधान ज़्यादा खोजें। अपनी सेहत का ध्यान रखें। एज़ अ वेलनेस कोच हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम सब लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें, है ना? हर असफलता से सीखें, मतलब हर हर गलती से हमें सीखना है। हर दिन खुद से कहें, मैं सफल हूँ। और आप अभी भी कह सकते हैं, आप सारे लोग बोल सकते हैं, मैं सफल हूँ। ये आपको सुबह डेली बोलना है। मैं सफल हूँ, मैं हर चुनौती का सामना कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। मेरा एटीट्यूड, जो मेरी सोच है, मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं कभी हार नहीं मानूँगी या मानूँगा। जब तक मैं बीएम-सीएम नहीं बन जाऊँगी, तब तक मैं हार नहीं मानूँगी। ये मेरी सोच है ना? आपकी सोच क्या है? आप लिख भी सकते हैं और डेली बोल भी सकते हैं। क्योंकि मैंने लास्ट जुलाई में, अगस्त या जुलाई में सर ने हमसे पूछा था, तब बहुत कम लोग थे, 10,000 के समथिंग लोग होंगे। तो सर ने हमसे पूछा था कि आप लास्ट जुलाई तक क्या करने वाले हो 1 साल के अंदर? तो हमने बोला सर से, सर हम यूसीडी करने वाले हैं। तो हमने अपना यूसीडी लेवल क्वालिफाई किया। एज़ अ यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मैं रिप्रेज़ेंट करती हूँ, है ना? तो आने वाले 1 साल के अंदर मेरा ये दिल कहता है, दिमाग नहीं, दिल कहता है कि मैं बीएम-सीएम बन जाऊँगी, है ना? तो आप भी अपना लिख सकते हैं कि आप आने वाले टाइम में क्या बनेंगे, है ना? वीरेंद्र सर ने लिखा है 2027 में बीएम-सीएम। ठीक है सर, कांग्रेचुलेशन, एडवांस में कांग्रेचुलेशन, ठीक है? और अपने लक्ष्य पर फ़ोकस रखें, बहानों पर नहीं। जो भी आपका लक्ष्य है ना, जैसे सर ने मैंने बताया, मुझे बीएम-सीएम बनना है। वीरेंद्र सर ने बताया मुझे बीएम-सीएम बनना है ना? तूफान सर ने बोला। तो आपका जो लक्ष्य है ना, उस पर फ़ोकस रखना है, ना कि और चीज़ों पर, कि और दुनिया में क्या हो रहा है, किसका काम कैसा चल रहा है, किसका काम चल रहा है या नहीं चल रहा है ना? उसका काम है, वो अपने आप चला लेंगे अपना काम। अगर हम इन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे ना, तो हमारा ही काम नहीं होगा। तो बस अपने आप पर फ़ोकस रखना है और अपने आप को प्रूव करना है, और प्रूफ तभी होगा जब आप बीएम-सीएम बन जाएँगे। तभी आप अपने आप को प्रूव कर पाएँगे, घरवालों के सामने भी और अपने मेंटर के सामने, अपने स्पॉन्सर के सामने। हर दिन ग्रैटिट्यूड करें। हर दिन जब आप सुबह उठते हैं, तो भगवान का ग्रैटिट्यूड करें कि उन्होंने एक अच्छा दिन दिया, एक नई सुबह दी आपको, है ना? बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी सुबह ही नहीं होती है।
जो रात में ही चले जाते हैं, है ना वीरेंद्र सर? हार्ट अटैक चल रहे हैं, 8,000 लोगों को डेली मौत हो रही है, लेकिन लोग नहीं समझते। अगर हम लोगों को बोले ना कि डेली 8,000 लोगों की मौत हो रही है ना, तो लोग नहीं समझते हैं। लोग जब समझते हैं जब उनकी फैमिली में या जब उनके नियर बाई किसी की डेथ होती है, और उस टाइम के लिए समझते हैं, फिर से भूल जाते हैं, है ना? तो हमारे पास सब कुछ है, हेल्थ है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है। तो हमें अपने स्पॉन्सर और अपने मेंटर का ग्रेटिट्यूड करना है, क्योंकि उन्होंने इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म को हमें दिया है, इतनी अच्छी हमें जिंदगी दी है। नोट डाउन कर सकते हैं। बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग में आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? जिस बिजनेस को हम लोग कर रहे हैं उसमें हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी ताकत आपका एटीट्यूड होता है। नोट डाउन कर सकते हैं सर? सभी ने नोट डाउन कर लिया। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी ताकत आपका एटीट्यूड होता है। लोग मना करेंगे, आपसे लोग मना भी करेंगे, लेकिन नो का मतलब नेवर नहीं होता, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है ना? रिजेक्शन मिलेगा, रिजेक्शन सफलता का हिस्सा है। आपको अगर रिजेक्शन मिल रहा है मार्केट में तो वो सफलता का हिस्सा है। हर ना आपको एक हाँ की ओर ले जाता है। हर ना आपको एक हाँ की तरफ ले जाता है। स्टार्टिंग में ये होता है कि हम एक व्यक्ति से बात करते हैं, 2 से बात करते हैं, 3 से बात करते हैं, 4 से बात करते हैं और सबने मना कर दिया तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने अपने लीडर से सुना है कि हर 9वें व्यक्ति के बाद 10वां व्यक्ति आपके लिए बैठा है। वो हाँ के लिए बैठा है, प्रोडक्ट लेने के लिए बैठा है, आपके साथ ज्वाइन करने के लिए बैठा है। लेकिन आप कब तक उसके पास पहुंचते हैं? 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर। तो डेली आप मार्केटिंग प्लान शो करें, डेली अपना प्रोडक्ट का सैंपलिंग कराएं। जो हमारा काम है वो हमें करना है। जो व्यक्ति लगातार काम करता है वही टीम बनाता है। अगर हम लगातार काम करेंगे तभी हम अपनी टीम बढ़ा पाएंगे, है ना? ऐसा नहीं कि हमने एक दिन काम कर लिया और एक दिन नहीं किया, फिर एक दिन कर लिया फिर नहीं किया। लोग पहले आपको देखते हैं, फिर आपकी बात सुनते हैं। लोग आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी देखते हैं, उसके बाद आपकी बात सुनते हैं, है ना? तो अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाएं और अपने बात करने के तरीके को बेहतर बनाएं, है ना? तभी लोग आपकी बात सुनेंगे। क्योंकि मैं बार-बार कहूँगी, जिसमें हम काम कर रहे हैं ना, उसमें तो हमारा बात करने का टॉकिंग सेंस ना बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी लोग हमारी बात सुनेंगे। याद रखें, नेटवर्क मार्केटिंग में स्किल से पहले आपको एटीट्यूड जिताता है। आपकी जो भी स्किल है ना आपके पास, उससे पहले आपका एटीट्यूड आपको जिताएगा, जिसमें हम काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। जैसे 2 सेल्समैन एक ही गांव में जूते सेल्स करने गए, है ना? तो पहले व्यक्ति का फोन आता है, वो कहता है यहाँ कोई जूते नहीं पहनता और यहाँ बिजनेस नहीं हो सकता, है ना? और सेकंड व्यक्ति का फोन आता है, वो कहता है यहाँ कोई जूते नहीं पहनता और यहाँ सबसे बड़ा बिजनेस हो सकता है। ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। उसने उसी में उसने अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली और उसी में उसने बोला कि यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं हो सकता। तो आपके पास भी पूरा हिंदुस्तान खाली है। आप पूरे हिंदुस्तान में जा सकते हैं अभी और लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। परिस्थितियां नहीं, आपका एटीट्यूड रिजल्ट तय करता है। आपकी जो भी सिचुएशन है ना, वो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी होती है, लेकिन जो आपका एटीट्यूड है ना, वो परमानेंट होता है। वही आपका रिजल्ट तय करता है। अगर सोच बड़ी होगी तो सफलता भी बड़ी होगी। अगर आपकी सोच बड़ी होगी तो सफलता भी बड़ी होगी।
आपकी जिंदगी आपकी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आपके एटीट्यूड से बदलती है। अगर सोच बदल जाएगी तो नज़ारे भी बदल जाएंगे, है ना? जैसे हमारी लाइफ बदली है ना 1 साल के अंदर, क्योंकि हमने अपनी सोच को सर की सोच के साथ मिलाया, तो हमारी जिंदगी बदल गई और हम सबकी जिंदगी बदली है। नोट डाउन कर सकते हैं। 5 मिनट रह गया है। कीज ऑफ एटीट्यूड, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कॉन्फिडेंस। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप किसी भी मीटिंग में 1 to 1, जूम सेशन, ऑफलाइन इवेंट, कहीं पर भी जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा प्रवेश करें, है ना? बॉडी लैंग्वेज, मुस्कान आपका पहला मजबूत प्रभाव छोड़ती है। आपकी स्माइल आपका पहला मजबूत प्रभाव छोड़ती है। किसी के भी पास जा रहे हैं ना और आप स्माइल के साथ जाते हैं तो वही आपका पहला मजबूत प्रभाव छोड़ती है। अगर आप ऐसे ही जा रहे हैं, गुस्से में जा रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात ही नहीं सुनेगा। मुंह लटका के जा रहे हैं, घर में कोई भी प्रॉब्लम हो गई, उसी को माइंड में लेके जा रहे हैं, है ना? जब भी आप अपने घर से बाहर निकले ना, हैप्पी मन से जाएं मार्केट में, किसी के भी पास जा रहे हैं। लिसनिंग एटीट्यूड, लिसनिंग एटीट्यूड रखना है। एक अच्छा लीडर या टीम मेंबर वह होता है जो सिर्फ अपनी बात नहीं रखता बल्कि दूसरों के विचारों को ध्यान से और सम्मान से सुनता है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी बात नहीं रखता बल्कि वह दूसरों के विचारों को भी ध्यान से सुनता है और उनको सम्मान देता है। वही एक अच्छा लीडर होता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। सकारात्मक सॉल्यूशन पर फोकस करें। अगर कोई समस्या या असहमतियां आती हैं तो शिकायत करने की बजाय हमेशा ठोस समाधान पर चर्चा करें। कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है, तो वहां पर आप समाधान खोजें, ना कि इसका समाधान क्या हो सकता है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, स्पष्ट और विनम्र रहें। अपनी बात को स्पष्ट, संक्षिप्त और सम्मानजनक तरीके से रखें। जो भी आप बोल रहे हैं उसको स्पष्ट, संक्षिप्त और सम्मानजनक तरीके से रखना है। और चैट बॉक्स ओपन है और आप बता सकते हैं क्योंकि टाइम भी होने वाला है। और आप लोग फीडबैक दे सकते हैं क्योंकि मैंने कभी फीडबैक नहीं लिया, तो आप दे सकते हैं फीडबैक कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है ना? कुछ 1-2 पॉइंट्स और लिख लेते हैं। 1-2 मिनट हैं हमारे पास, 2 मिनट हैं और हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। वेरी गुड और वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त सेशन दिया। थैंक यू, थैंक यू, वंडरफुल सेशन, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो हम, क्योंकि इससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और ये ना जो भी आप बता रहे हैं ना मुझे, ये सच में बताइए, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने लिख दिया कि भाई अच्छा है। अच्छा अच्छा है तभी आप अच्छा बोलिए, है ना? क्योंकि सामने वाले को अगर आप बताएंगे ना कि कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो तभी तो हम कर पाएंगे। अदरवाइज तो हम यही समझ लेंगे कि भाई हमने अच्छा दिया है सेशन। वैसे सारे अपने आप में बेस्ट सेशन देते हैं। सभी लोग सीख के आते हैं, पढ़ के आते हैं, नॉलेज के साथ आते हैं। ऐसे ही कोई आपके सामने नहीं बैठ जाता। और सेशन को एंड करेंगे। अब वैसे कुछ पॉइंट्स भी लिखाने थे लेकिन हम सेशन को एंड करेंगे और 1 मिनट का मुझे समय दे देंगे। मैं एक सॉन्ग्स प्ले कर दूंगी अगर सॉन्ग प्ले हो जाता है तो। सो थैंक यू ज्योति मैम, आपने जबरदस्त हमें इनवाइट किया और साथ रहे आप। और थैंक यू हमारी पूरी लीडरशिप, जो भी लीडरशिप यहाँ पर ज्वाइन है, जो भी टीम मेंबर ज्वाइन हैं।
उन सारे सभी लोगों को थैंक यू, क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे अच्छे से सुना है और मैं आने वाले टाइम में अपनी जो भी नॉलेज है उसको और इम्प्रूवमेंट के साथ आऊँगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू और 1 मिनट का समय दे दीजिए, हम एक सॉन्ग्स प्ले कर देंगे। एक बात समझ लीजिए, ना बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। मैम वॉइस आ रही होगी? ज्योति मैम, 1 सेकंड। ज्योति मैम मुझे बताएंगे वॉइस आ रही है ना? नहीं आ रही वॉइस? नहीं, अभी तो मैंने बंद की हुई है, अभी प्ले करूंगी क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ ना कैसे सॉन्ग्स प्ले करते हैं, कैसे स्क्रीन शेयर करते हैं। बस आपको ये सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। ओए हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे